जबरदस्ती नीलाम करें। हम नून नहीं लिए हैं, जो नून लिए है उसकी ज़मीन नीलाम करें, हमारी ज़मीन छोड़ दें। कौन लिया है लोन? हाँ, नहीं, रुक जाइए आपसे। कौन कहाँ मामला है? मुखलिसपुर पर। कौन किस बैंक से लोन लिया गया है? पंजाब नेशनल। क्या चाहते हैं आपके? हम चाहते हैं हमारा हिस्सा जो है 30 फुट में 30 धूर में हमारा 10 धूर हिस्सा है, हमारा छोड़ दे, उनका ही ले लेना। जो लिए है नून उसका ले ले, हमारा छोड़ दे। बैंक कब्जा कर लिया? बैंक नहीं कब्जा कर अभी। हाँ। अभी का नीलाम कल है। इतनी संख्या में आप लोग पीएम करा रहे हैं, क्या मामला? ये हमारे गांव मुखलिसपुर का एक मामला है। एक अनिल होजरी के नाम से रामोद गुप्ता जी और अनिल गुप्ता जी उनके बाप बेटे हैं। एक ज़मीन पीएनबी नाथनगर को बंधक बनाए तो उनसे कुछ कर्ज लिए थे। उस ज़मीन में कुल 5 भाई हैं, 5 का हिस्सा है। 3 भाई एक में रहते हैं, 2 भाई अलग रहते हैं। जो 3 भाइयों का हिस्सा, उसमें एक भाई ने अपनी ज़मीन को पीएनबी के लिए बंधक कर दिया। वो ब्याज नहीं जमा कर पाए, लोन नहीं जमा कर पाए। बैंक ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू किया, नीलामी हो गई। ये दशरथ जी हैं, ये रामोद जी के छोटे भाई हैं। दशरथ जी ने लोन लिया। रामोद जी कहते हैं कि जिसने लोन लिया आप उसकी ज़मीन लीजिए, मेरे हिस्से की ज़मीन आप क्यों ले रहे हैं? लेकिन उसी ज़मीन में, उसी मकान में सब लोग रहते हैं। और तहसीलदार धनघटा की नोटिस के हिसाब से कि आपकी घर को 8 तारीख को खाली करा दिया जाएगा, कल 8 तारीख है। और डीएम साहब से मिलने ये इसलिए आए थे कि साहब आप धनघटा तहसीलदार को निर्देशित करें कि उस ज़मीन का पहले अंश निर्धारण करके चिन्हित कर दें कि मेरा किधर है, उनका किधर है। उनका जितना है वो बैंक ले या सरकार ले, वो उसका विषय है। मेरी जो ज़मीन बचती है शेष दोनों भाइयों की, जितना अंश बचता है वो किनारे कर दिया जाए। जो थोड़ा बहुत रहेगा उसमें हम लोग रहेंगे। अब तक क्या था, एक भाई नीचे रहते थे, एक भाई ऊपर रहते थे, परिवार को बांट दिया गया था। लेकिन जब वो नीलाम हो चुका है तो इनकी मांग है कि रेवेन्यू विभाग, तहसील प्रशासन द्वारा उस ज़मीन का तीनों भाइयों में बंटवारा कर दिया जाए। जितनी ज़मीन उनके अंश की हिस्से की है उनको नीलाम कर दिया जाए, हमारी ज़मीन हमको चिन्हित करके दे दी जाए।